अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शहजाद बड़ाई शेयर फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। बैरिया टाउन कराची की पहली सुबह एक तूफ़ानी बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज की अदायगी के बाद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त बैरिया टाउन कराची का क्या हाल है। और मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ, ये अपार्टमेंट्स हैं, क्रिसेंट 19 ये लोकेशन है और मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिल्कुल सामने ये सारी जगह है, जिसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रात को इतनी शदीद बारिश हुई कि अगर ये कहा जाए कि दैट वाज अ क्लाउड ब्रस्ट, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन उस क्लाउड ब्रस्ट होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सुबह में देख रहे हैं कि अभी भी मौसम बिल्कुल ख़राब है। बादल बने हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बट बैरिया टाउन कराची के मैनेजमेंट ने इसको अच्छा ओवरकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड्स बिल्कुल क्लियर हैं। इस वक्त आप मेरे सामने देख सकते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले अगर रात को देखा जाए तो सारी रात भी बारिश रही है। और मैं भी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ, साथ साथ मैं चलता रहता हूँ, आपको दिखाता रहता हूँ। और इस वक्त हम बैरिया अपार्टमेंट्स में ही हैं और ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पार्किंग एरिया है। इसके अलावा मैं अंदर जाके अपार्टमेंट्स के अंदर का जो एरिया जहाँ पे पार्क्स वगैरह हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से बारिश ने बैरिया टाउन को अफेक्ट किया और अभी की क्या सूरत हाल है। सो लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तकरीबन 2 से 3 घंटे मुसलसल, जिसको कहते हैं मूसलाधार बारिश होना, तो वो बैरिया टाउन कराची में हुई। और डेफिनेटली उस बारिश का इम्पेक्ट ये हुआ कि एक दफ़ा तो बैरिया टाउन कराची भी, जिसको कहते हैं, चौक हो गया और बैरिया टाउन कराची डूब गया। तो ये डेफिनेटली हुआ है। बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस भी बना रहे हैं और कुछ लोग इसको पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। जो पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, अल्लाह सबका भला करे। लेकिन आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ बैरिया टाउन कराची। मैं इस वक्त बैरिया अपार्टमेंट्स में, ये टावर 3, 4 और 5 का एरिया है, तो इसके अंदर का एरिया भी आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर भी नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है। रात की बारिश के बावजूद सुबह एक हसीन है, एक अच्छी सुबह है। और रियलिटी क्या है वो आपको दिखाता है, जब सिर्फ उसमें बैरिया टाउन की मतलब तारीफ की बात नहीं है, लेकिन ये है कि ओवरकम कैसे किया और अब के क्या हालात हैं, आपको हर पर्सपेक्ट से, हर एस्पेक्ट से आपको दिखाता हूँ उसमें। और ये अंदर का एरिया सारा, जिसमें पार्क्स वगैरह हैं, इवन इन जगहों पे भी कभी पानी खड़ा नहीं हुआ बैरिया टाउन कराची में, लेकिन यहाँ पे भी रात को ये सारा एक किस्म का, बच्चे यहाँ पे जब खेल रहे थे तो सारा पानी था। तो उसकी वजह ये है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमें एक फिलॉसफी अच्छी तरह से सबको याद है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो वो रात को बैरिया टाउन कराची में इम्प्लीमेंट हुई और ज़्यादा बारिश होने की वजह से इतना ज़्यादा पानी आया कि बैरिया टाउन कराची भी डूब गया कुछ देर के लिए। डेफिनेटली ये होता क्या है, आप सब लोग इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, अगर हम मिसाल दें, फर्ज करें किसी भी सिंक के अंदर हम बहुत ज़्यादा पानी डाल दें, ज़्यादा अचानक से, एक तो टूटी का पानी होता है और अगर हम उसको बाल्टी से पानी डाल दें उसके ऊपर, तो वो भी एक दफ़ा, उसके ज़ाहिर बात है जो उसका सीवरेज सिस्टम है वो फॉर अ टाइम भी एक चोक हो जाता है और वो पानी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है। लेकिन असल बात ये नहीं है कि बैरिया टाउन कराची डूबा है या नहीं डूबा। असल बात ये है कि उस बारिश को इन्होंने ओवरकम कैसे किया, उस पर रिएक्ट कैसे किया और उसके बाद के हालात कैसे हैं, तो वो मैं दिखाना आपको मकसद था। और अभी ये कि जो बैरिया टाउन कराची, अभी हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, ये सारा बैरिया अपार्टमेंट्स का एरिया है। सो अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि रात को कुछ देर के लिए बैरिया टाउन कराची का गेट बंद हुआ और उसके बाद डेफिनेटली उसके 2-3 जगह के ऊपर उसके अंडर पासिस हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। तो उस पानी इकट्ठा होने की वजह से फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस बैरिया टाउन कराची ने कुछ फौरी इकदाम किए, जिसके अंदर ये था कि कुछ रास्तों को बंद कर दिया जाए और जो इन आउट है वो स्पेसिफिकली उसको किसी जगह पे महदूद कर दिया जाए, ताकि रेजिडेंट्स को या आने वालों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अभी हम देखते हैं कि इस वक्त तकरीबन 6 बजे का टाइम है और बिल्कुल सुबह, बहुत प्यारी सुबह है। अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम तो उनका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। और मैं ये कहता हूँ कि कराची में भी बारिश होती है और बैरिया टाउन कराची में भी बारिश होती है। और कल का दिन ऐसा हुआ कि कराची में बारिश जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हुई। हल्की हल्की बूंदाबांदी वहाँ पे विटनेस की गई, लोगों ने बताया कि जी यहाँ पे बारिश है, लेकिन तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ बैरिया टाउन कराची में जो बारिश हुई वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि एक दफ़ा तो हम लोग परेशान हो गए। और उसके ऊपर अल्लाह पाक की जो नाराज़गी का असबाब है वो नज़र आ रहे थे। और इतनी
तेज़ी से बिजली कड़क रही थी और इतनी शदीद उसकी शिद्दत की आवाज़ थी कि दिल में खौफ पैदा हो रहा था। तो अल्लाह हम सबको ये तौफीक भी दे कि अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, अच्छे हालात की उम्मीद भी रखें। लेकिन ये है कि उस बारिश के बाद बैरिया टाउन कराची में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, कम से कम मैंने पिछले 5 सालों में पहली दफ़ा वहाँ पे देखा कि बैरिया टाउन कराची में इस तरह के हालात हो गए कि बैरिया टाउन कराची में भी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। और उसकी वजह यही थी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा पानी आया। उस पानी की इकट्ठा होने की वजह से बैरिया टाउन कराची का सिस्टम, जो कि कितना ही अच्छा क्यों ना हो, डेफिनेटली हम सब मोहताज हैं अल्लाह के, और कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह के सामने जब अल्लाह की मर्जी है तो किसी की नहीं चल सकती। अगर वो चाहेगा तो पानी निकलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं निकलेगा। लेकिन इनके सिस्टम ने, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ने उस पानी को निकालने में सपोर्ट किया और टाइमली कुछ घंटों के बाद जैसी बारिश रुकी तो इन्होंने उस पर अच्छा ओवरकम किया और सारे का सारा पानी अपने जितने भी रोड्स उनको क्लियर किया। इनकी जितनी भी मशीनरी थी वो एक्टिव हो गई, जितने भी लोग थे, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, दे आर वर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और उसमें अभी मैं आ चुका हूँ मेन जिना एवेन्यू पे, साथ साथ आपको बताता जाऊँ। ये आप देख सकते हैं हाई रेज बिल्डिंग्स, इट लुक्स लाइक अ दुबई। कि आप इसमें ये इम्पैक्ट आपको आएगा कि इन पूरे रोड्स के ऊपर सारी हाई रेज बिल्डिंग बन रही है। एक वक्त आएगा कि यहाँ पे लोग देखेंगे कि ये जस्ट लाइक दुबई। और ये बहुत प्यारा एक जिना एवेन्यू का रोड है। और अभी हम जा रहे हैं जिना एवेन्यू से मेन गेट की तरफ और देखते हैं कि मेन गेट इज क्लोज और नॉट, क्योंकि बैरिया टाउन कराची का मेन गेट ही इन आउट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है, रोड्स तो आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और उनके क्लियर होने की वजह ये है कि इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो वक्ती तौर पे उस वक्त चौक हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने अपनी मशीनरी को एक्टिव किया और जितना भी पानी था उसके प्रॉपर इंतज़ाम किया, ताकि जहाँ पे रहने वाले या जितने भी बाहर से विजिट करने के लिए लोग आते हैं उनको किसी किस्म का मसला ना हो। तो कराची में ऐसा जब हो जाए तो ये ज़रा मुश्किल होती हैं चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी फ़ौरन एक्टिव नहीं होती और पानी कई दिन तक खड़ा रहता है और लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन अभी फ़िलहाल नहीं हुआ। तौहीद स्क्वायर को मैं इससे क्रॉस कर रहा हूँ, अ वेरी वेल नोन प्लेस इन बैरिया टाउन कराची। जो लोग यहाँ पे रहते हैं या जो आते हैं वो सबसे पहले इसी को देखते हैं कि तौहीद स्क्वायर एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है यहाँ पे, जो कि बैरिया टाउन कराची की मेन एंट्रेंस पे ही मेरे सामने आप देख सकते हैं बैरिया टाउन कराची का मेन गेट। और ये सामने गाड़ी भी खड़ी है और ये सामने सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है। इट मीन्स कि ये गेट फिलहाल बंद है। नो डाउट कि यहाँ पे पानी हमें नज़र नहीं आ रहा, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, बट ड्यू टू सम मेन सिक्योरिटी रीजंस और फॉर द सेक ऑफ एवरीवन, इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे इंतजाम किए होंगे, इकदाम किए होंगे। अभी देख रहे हैं कि पानी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि आगे जो लेफ्ट साइड पे इसके अंडर पासिस हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पानी हो, या फर्दर आपके लिए सिर्फ यहाँ से एग्जिट का रास्ता बंद किया हो, क्योंकि सामने ग्रीन लाइट नजर आ रही है। इट मीन्स कि आप इन हो सकते हैं, यहाँ से फिलहाल एग्जिट नहीं हो सकते। एनी हो, जो भी इकदाम हैं अच्छे किए होंगे। तो व्हाट्स द नेक्स्ट सोल्यूशन, हमें जाना किधर है वो आपको दिखाते हैं कि जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके साथ ही बिल्कुल स्टार्ट में प्रेसिडेंट 1 है, जहाँ पे 250 गज के प्लॉट्स हैं और सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई है। तो आप वहाँ इस रोड के ऊपर जहाँ पे आपको बैरिया का स्कूल भी मिलेगा, इसके अलावा आपको जो है एक जिनसे वेरी वेल नोन एक प्लेटफॉर्म है, खाने पीने का रेस्टोरेंट है, वो भी मिलेगा। सो इस रोड के ऊपर इनका कैंप ऑफिस भी है बैरिया का। सो हम इस रोड के ऊपर जाएंगे और इसके सामने बिल्कुल एंड के ऊपर एक गेट है। ठीक है, आपने उस गेट की तरफ आना है ताकि जो भी यहाँ पे रहने वाले उनको या बाहर से आने वालों को किसी किस्म का मुश्किल या परेशानी का सामना ना हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ उनको कि ये रोड आप यूज़ कर सकते हैं जब तक बैरिया का मेन गेट बंद है। तो इस रोड के ऊपर आप देखेंगे कि हम एंड के ऊपर जाके वहाँ से एग्जिट करेंगे और ये लिंक करता है बिल्कुल उस्मानिया, जो कि बहुत फेमस प्लेस है बैरिया टाउन कराची के बाहर। एक स्पॉट है, एक प्लेस है, वहाँ से लोग उस जगह को जानते हैं। उस्मानिया से जब आप आएंगे बैरिया टाउन कराची की तरफ तो जो इसकी बाउंड्री वाल है बिल्कुल स्टार्ट में, उसके साथ एक लिंक रोड है जिसके ऊपर सारे के सारे स्कूल्स मौजूद हैं, जिसमें आपको कमांडो स्कूल भी मिलेगा, आपको वहाँ पे किंगस्टन स्कूल भी मिलेगा और एजुकेटर्स भी मिलेगा। तो ये इस तरह के सारे स्कूल्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप इस स्कूल वाले रोड पे और इस मार्केट प्लेस है उस लिंक रोड के ऊपर जो कि बिल्कुल बैरिया की बाउंड्री है, वहाँ पे जब आएंगे तो आपको वेरी राइट साइड पे आते हुए फर्स्ट गेट आपको मिलेगा। एक छोटा सा गेट है बैरिया टाउन कराची में इन आउट होने के लिए इन द केस ऑफ इमरजेंसी। पहले भी यूज़ होता रहा अक्सर और अभी फिलहाल इन्होंने उसको दोबारा ओपन किया है।
तो आप इस रोड को यूज़ करके यहाँ से इन आउट ईजिली कर सकते हैं, और जितने भी आने वाले लोग हैं उनको वेलकम। बैरियर टाउन कराची इज़ क्लियर नाउ, आप इसमें हर तरह से आके मूवमेंट कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको वहाँ पे जाके भी दिखाता हूँ कि यहाँ से एग्जिट किस तरह से हुआ जाता है। और इस वक्त मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये प्रेसिडेंट 1 है, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि 250 गज के यहाँ पे प्लॉट्स हैं। और बैरियर टाउन कराची में बहुत प्यारी लोकेशन है और बहुत सारे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन इस पे ऑलरेडी हो चुकी है। बिल्कुल बैरियर के स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे सारा प्रेजेंट है, इसी प्रेसिडेंट के बिल्कुल साथ ये लिंक रोड है। और यहाँ से दो तरह के रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता फिलहाल अभी इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन ये जो गेट है, जो लिंक रोड है, आपने उस पे आना है बैरियर की बाउंड्री वॉल के साथ। और मेरे सामने आप देख रहे हैं कि बैरियर की जो ये सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स एंड द विजिटर्स। ये इसके बिल्कुल सामने आपको एक ऑलरेडी लोग जानते हैं कि यहाँ पे मिल्क शॉप भी है, और वो इस जगह को समझ गए होंगे कि यहाँ से एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है। ये ब्लैक कलर का गेट है, और ये वो लोकेशन है जो कि बैरियर टाउन कराची में इन और आउट होने के लिए इस वक्त यूज़ की जा रही है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी रोड्स क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है, गेट क्लियर है, बट डेफिनेटली बैरियर टाउन कराची के जितने भी जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इनकी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं भी एक्टिव रहती है। सो मैं आपको उतर के भी दिखाता हूँ यहाँ पे सारी लोकेशन। फर्दर भी किसी किस्म की मालूमात आपको चाहिए हो तो आप मेरे दिए गए नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बैरियर टाउन कराची से मुतल्लिक या कैलिफोर्निया रेजिडेंट बिल्डर्स के मुतल्लिक। सो नंबर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।